पुष्पम प्रिया चौधरी इस साल जो चुनाव लड़ेगी तो असली चुनौती किससे होगी? नीतीश कुमार की लड़ाई होगी, तेजस्वी यादव से लड़ाई होगी? आज भी तो वो कुछ तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं जी 1.25 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं। अरे आप ही चाणक्य है ना, आप ही तो मोदी जी को बनाए, जी। फिर आप नीतीश जी को बनाए 2015 में। वो कहाँ थे 2015 में? पुष्पम प्रिया चौधरी किसकी बात कर रहे हैं? बिहार को आगे लेके जाने की शब्द सह बोल रहा है, मतलब उसमें कोई फेर बदल भी नहीं। मतलब यहाँ तो ऐसा हद हो गया कि लोगों ने जाके बाहर डांसर हैं ये सब बोला, गाना गाया हमारे बारे में। गाँव जाएंगे तब तो जूता खुल के मारेंगे लोग इस बार। पिछली बार हो रहा था ना ऐसा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर एक तस्वीर छपती है, एक विज्ञापन आता है जिसमें एक नया चेहरा देखने को मिलता है। वह चेहरा बिहार का अगला मुख्यमंत्री होने का एक तरह से दावा करते हैं, घोषित करते हैं अपने चेहरे को। उसके बाद बिहार विधानसभा में चुनाव होता है, चुनाव के नतीजे आते हैं, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी करारी हार होती है। अब साल 2025 है, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल जो है वो इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, चुनावी तैयारी में भी लग चुके हैं। और ऐसे में एक बार फिर से द प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी एक्टिव हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुष्पम जी हैं। मैम, ये बताइए कि चुनाव आ चुका है, एक बार फिर से आप एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था कि 2020 के बाद आप एक तरह से लोगों के बीच से गायब हो चुके थे? ये बात तो बिल्कुल झूठी बात है। 2-3 बातें हैं। आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि हमने 2 सीटों से चुनाव लड़ा। ये बात सही नहीं है जी। हमने बिहार के सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा जी। था और हम एकमात्र पार्टी थे। जिन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इतनी महिला विरोधी व्यवस्था है कि इन चीज़ों पे कोई चर्चा नहीं होती। हम बिहार की उस कुबत वाली एकमात्र पार्टी थे जिसने कि सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा था, मात्र 2 हफ्ते में। मात्र 2 हफ्ते में, क्योंकि 13 अक्टूबर 2020 को हमारी पार्टी रजिस्टर की गई। जी। ये फैक्ट है। कोविड आया था उस साल, ये भी फैक्ट है। लॉकडाउन लगा हुआ था, ये भी फैक्ट है। और हमें मात्र 2 हफ्ते मिले थे। 2 चरण के चुनाव हमें मिले थे। पहले चरण के चुनाव हो चुके थे, उसके बाद कोर्ट जाने की जब हमने धमकी दी, जब कोर्ट गए, तब हमारी पार्टी को रजिस्टर किया गया। तो हमारे पास ये मौका था कि हम नहीं लड़ते चुनाव। हम भी जानते थे कि जब गिरेंगे तो बिहार में सब खिखी करके हंसेंगे। लेकिन एक चीज़ होती है जिसको कमिटमेंट कहते हैं, और हमने वो कमिटमेंट किया था। हम उन नकली नेताओं में से नहीं हैं जो झूठ का धंधा करते हैं। तो हमने कहा था कि हम लड़ेंगे, और ये जानते हुए कि हम हारेंगे हमने वो चुनाव लड़ा। और 2 बात, जिस दिन तक वो चुनाव हुआ तीसरे चरण का, उस दिन तक इस सोच वाले, इस मानसिकता वाले सारे लोग ये बोलते रहे कि इनको तो कोई जानता ही नहीं है बिहार में, ये तो सिर्फ हवाई हैं, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं, इनको तो कोई जानता ही नहीं है। और जैसे ही वो नतीजा आया, उन्होंने बोलना शुरू किया, करारी हार, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, अपने बिस्तर पर से उठ नहीं पाई। मतलब आके उन्होंने ये भी चेक किया था कि हम बिस्तर पर से उठ पा रहे थे कि नहीं। तो यही है, इसी तरह के लोग हैं। इसके बाद 2021 में, पूरे 2021 हम यही रहे, लोगों के बीच में रहे। जो भी समस्याएं हैं, जहरीली शराब की वजह से लोगों की जानें गई, उसमें हम पहुंचे। बाकी जो बरसाती मेढक विधायक लोग हैं जिनको सदन भेजा गया, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जीत दर्ज की, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। आपको विश्वास नहीं होगा कि जब जहरीली शराब की वजह से मौत होती है लोगों की, तो उस केस को रफा दफा करने में पूरा प्रशासन लग जाता है। लाश तक जला दी जाती है जल्दी से कि कुछ भी पता ही नहीं चलेगी क्यों हुई। और इन चीज़ों में हम लोगों के साथ खड़े रहे, गाँव में खड़े रहे। बाढ़ आया, उसमें लोगों के साथ खड़े रहे। 22 में भी लोगों के बीच में रहे। हमने एक बाय इलेक्शन भी लड़ा तारापुर का। तो हम आपको जो फैक्ट्स बता रहे हैं, और ये जो इल्ज़ाम है कि आप 5 साल के बाद आई हैं, उसका आप आलम देखिए। 2023 में हमारे पिताजी की अचानक से मृत्यु हो गई, जो बहुत ही अचानक से हो गई। तो 1 साल हमने उनको मुखाग्नि दी, जो बहुत मुश्किल से देने का हमें अधिकार मिला। तो जब तक बरखी हुई वो 1 साल, तब तक हमने पार्टी को कहा कि हमें 1 साल दे दीजिए, हमें अच्छे से काम करना चाहिए। वो बस हमने गैप लिया। अच्छा पुष्पम जी, ये बताइए कि अब 2025 आ चुका है, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। 2025 में जब आपकी वापसी हुई है, वापसी कहना गलत नहीं होगा, एक वापसी हुई है, तो इस साल चुनाव में जब आप आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाइएगा?
मुझे लगता है कि अब 2025 में वो टाइम आ गया है। आप भी बिहारी, हम भी बिहारी हैं, बिल्कुल खुल के बात करते हैं कि ये जो बदला लेने के लिए जो वोटिंग करने की एक चली आ रही है परंपरा, चाहे वो जाति के नाम पे हो या धर्म के नाम पे हो, बदला लेने के लिए वोटिंग करना, उसको बदलने की ज़रूरत है। उससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। वोटिंग तो इस वजह से होती है ना कि आपके जीवन का संघर्ष कम हो। सरकारें तो इस वजह से हम वहाँ पे भेज रहे हैं ना कि जो गाँव में जो लोग हैं, दिल्ली पटना के ड्राइंग रूम में नहीं, गाँव में जो लोग हैं, उनके जीवन में जो संघर्ष है वो कम हो सके। तो इस पे कब वोटिंग होगी? पानी नहीं आ रहा टंकी में, इस मुद्दे पे कब वोटिंग होगी? हमारे पास नौकरी नहीं है, इस मुद्दे पे कब वोटिंग होगी? तो इन मुद्दों पे जो वोटिंग करने का वक्त है वो इस साल है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं, हम एक बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी बातें रिजर्वेशन पे होती हैं। सही बात है, एक कारण था जिसकी वजह से रिजर्वेशन लागू किया गया था कि जो हाशिए पे खड़े लोग हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अवसर नहीं है, उनको वो अवसर मिल सके, इसीलिए देश बना था। और आप हमें एक बात बताइए कि रिजर्वेशन कौन सी दो जगह थी? शिक्षा व्यवस्था में थी, टर्शियरी एजुकेशन में रिजर्वेशन है, और उसके बाद कहाँ है? नौकरियों में है। अगर आप वाकई में ये मानते हैं, ये दिखाते हैं, जो आप तमाशा करते हैं और आप दिखाते हैं कि आप हाशिए पे खड़े लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उनकी शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? लेकिन पुष्पम जी, आपने जो तमाम बातें कही, इन मुद्दों को लेकर और भी कई राजनीतिक दल हैं जो जनता के बीच पहुंचे हैं। प्रशांत किशोर जन स्वराज के संस्थापक हैं, वो भी जनता के बीच में आए हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, और आपके भी जो मुद्दे हैं वो लगभग एक है, जनता किसे चुनेगी। इसी बीच में अब एनडीए भी है और महागठबंधन भी है, इंडिया अलायंस भी है। कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ों को इस बार के चुनाव में? एनडीए और अलायंस, महागठबंधन ही है जी, और बाकी जो है वो तो दिल्ली के मीडिया वाले लोग, कुछ लोग, नॉट एवरीवन, कुछ लोग पुश करने में लगे हैं उनको, वो नया है। अगर आप कह रहे हैं कि हम ये बात कर रहे हैं और उसके बाद इन लोगों का नाम, प्रशांत किशोर जी का नाम ले रहे हैं कि वो भी ये बात कह रहे हैं, आप हमें बताइए कि सबसे पहले तो हम ही ने 2020 में ये बात की थी। जी बिल्कुल। क्या वो 2020 के बाद राजनीति में आए हैं? तो ये जदयू का वाइस प्रेसिडेंट कौन था? वो कोई और प्रशांत किशोर था क्या? कुछ भी बातें हैं, साफ पता चल रहा है, लोगों को भी साफ पता चल रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात है, आज भी तो वो कुछ तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं जी, 1.25 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं। अरे आप ही चाणक्य है ना, आप ही तो मोदी जी को बनाए जी, वही ये क्लेम करते हैं, सवाल भी वही पूछ रहे हैं और उन्हीं वही बनाए। तो आपको तब नहीं पता था कि वो झूठे आदमी हैं, तब आप कैसे देश को मोदी जी बना के दिए? फिर आप नीतीश जी को बनाए 2015 में, वो कहाँ थे 2015 में? उसके बारे में बात करिए, उसके बारे में बात करिए। तो जो उस मंच पे बैठे हुए हैं नीतीश जी, उन्हीं के साथ वो थे जी, थे ना, उन्हीं के साथ। तो जनता बेवकूफ नहीं है। लेकिन अब तो उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है। पीआर करना और झूठ बोलना और इतना पैसा पता नहीं कहाँ से आ रहा है उसके दम पे, एक पार्टी की बात कर रहे हैं आप, जब वो नया पार्टी बनाने के लिए आए थे। तो अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीति करना चाहिए। हमें लगता है ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीति करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक चरित्र भी तो होना चाहिए ना राजनीति करने का जी। उनसे किसी ने हमारे बारे में पूछा, तब आए ही थे नया, कोइंसिडेंटली उसी वक्त में हमारे पिताजी का भी देहांत हो गया था, तो हम बस चीज़ें देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे। तो उन्होंने बहुत भड़क के कहा, पीछे में गांधी जी का फोटो लगा के, और सामने कहा कि हम इंग्लैंड से थोड़ी आए हैं। गांधी जी भी तो इंग्लैंड से ही आए थे ना, इतना भी उनको IQ नहीं आया दिमाग में उस वक्त। और ये सब कहा और एकदम भड़क गए और कहा, अभी तो हम 2 साल पद यात्रा करेंगे जी, हम थोड़ी चुनाव के तुरंत पहले आए हैं। तो 2 साल उन्होंने पद यात्रा की, 4 चुनाव हुए जी, जिसमें इतना पैसा बहाया गया, बिल्कुल ताकतवर लोगों को टिकट दिया गया। क्या उसका नतीजा निकला? जीत गए। आप हमें बताइए, यहाँ पे लोग हैसियत औकात की बात करते हैं, 2020 में हमने काफ़ी सुना है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो इतना ज़्यादा इंडोर्समेंट किस हैसियत से हो रहा है भाई, जब आप चुनाव ही नहीं जीते? फिर तो कोई आके हमें कह रहे थे MLC के चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए, तो कोई हमसे तो अभी 2 दिन पहले बड़ा वो कर रहे थे कि लेकिन वो नंबर 2 पे थे। अरे नंबर 2 पे वो नहीं थे, जो कैंडिडेट थे जिनको उन्होंने अपना पार्टी का वो टिकट दिया था, वो पहले भी वहाँ पे MLC का चुनाव लड़ चुके थे। तो एक गजब सी कुछ खास लोगों में, कुछ खास मानसिकता के लोगों में उनको इंडोर्स करने की एक आशिकी है। और जिस तरीके से वो बोला करते हैं, आजकल भी, आज फिलहाल में बोला है उन्होंने कि शादी जो कराते हैं वही श्राद्ध कराते हैं, तो मानसिकता तो उनकी जातिवादी मानसिकता ही है।
तो बेवकूफ़ नहीं है जनता, जनता सब समझ रही। पुष्पम प्रिया चौधरी इस साल जो चुनाव लड़ेगी तो असली चुनौती किससे होगी? नीतीश कुमार की लड़ाई होगी, तेजस्वी यादव से लड़ाई होगी, किससे लड़ाई होगी? देखिए, इसको ड्राइंग रूम में बैठे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ज़मीन पे गांव में, बिहार ग्रामीण है, गांव में अभी भी दो ही गुट हैं। जी एक महागठबंधन है जिसमें राजद सबसे बड़ी पार्टी है जी और जिसके चेहरा तेजस्वी जी हैं, और एक एनडीए है। और एनडीए बहुत दिनों तक नीतीश जी के चेहरे पे नहीं चल पाएगी। जी आप भी देख रहे होंगे, नीतीश जी को आप भी जान रहे हैं, इतने वर्ष 20 साल से हम लोग उनको जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि अब वो बिना देखे हुए पढ़ नहीं पाते, मतलब बोल नहीं पाते। तो बहुत तेजी से उनका हेल्थ डिक्लाइन हो रहा है। और ये आप भी मानती हैं तो उन्होंने बोला था ना पिछले चुनाव में, मिथिला में ही जाके, जहाँ पे उनको इनसिक्योरिटी फील हुई कि ये अंतिम चुनाव होगा, कि अंत भला तो सब भला, हम मिथिला के ही हैं, जी। तो वहीं जाके उन्होंने ये चीज़ बोली कि अंत भला तो सब भला। तो इस बार तो उनके पास कोई बेस ही नहीं है लोगों से जाके लेकिन वोट एनडीए लेने तो पुष्पम जी कह रही है कि इस साल का भी जो चुनाव होना है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही हम लड़ेंगे और बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी एक मानसिक स्थिति को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है, आपका क्या मानना है इसके वो ऊपर? चाहते ही यही हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव निकल जाए, फिर हम अपना किसी आदमी वहाँ पे बैठा देंगे। किसकी तरफ से आ रहा है? बीजेपी? बीजेपी ही है ना उनके साथ। ये सब बातों पे तो खुल के चर्चा करने की ज़रूरत है जी। ना। एनडीए को अपना एक फेस आगे करने की ज़रूरत है। बात सिर्फ 2025 की नहीं है, 2025 के बाद फिर 5 वर्षों के बाद चुनाव होगा। जी इस साल ये निर्धारण करने की ज़रूरत है कि अगले 20 वर्षों के लिए, 25 वर्षों के लिए वो कौन युवा लोग हैं जो कि इस राज्य को लीड करेंगे, जिनको आप सदन भेजेंगे, चाहे आप मिथिला से भेजो, भोजपुर से भेजो, मगध से भेजो, चुनना पड़ेगा ना इस बार। तो एनडीए को ये बताना पड़ेगा कि आप किसकी शक्ल पे आगे बढ़ रहे हैं। इसको नहीं एस्केप किया जा सकता है अब। आपने युवा की बात की, चिराग पासवान को आप मानते हैं कि युवा चेहरा है, युवाओं की लगातार बात भी करते हैं? युवा चेहरा तो वो है जी। ही, युवा है तो उम्र से पता चलता है कि युवा है कि नहीं। तो वो हों बिहार या फर्स्ट वो बिहारी हों, फर्स्ट की बात तेजस्वी करते हैं। यादव जी हों, कन्हैया कुमार जी हों, हम सब युवा ही हैं। जी। लेकिन सिर्फ युवा होने से क्या, युवा होने से क्या, बिहार में बहुत लोग युवा ही हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट तो छोड़ दीजिए, जी आपकी कंस्टिट्यूएंसी फर्स्ट हो गई। एमपी है ना, कहीं से तो एमपी हैं, वो कभी बिहार में नहीं रहे हैं, हम मानते हैं। लेकिन जब आपको वोट दे दिया गया तब तो आपको बिहार में ही रहना चाहिए। वो जीवन में कभी बिहार में नहीं रहे हैं, तो एमपी बनने के बाद भी बिहार में नहीं रहते। चिराग पासवान को अब तो ये याद आ रहा था, अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे ये एक तरह से वायरल हो रहा था कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब मैं अपने बिहार से दूर नहीं रह सकता हूँ, बिहार बुला रहा है। कितनी अच्छी बात है, बताइए कितनी अच्छी बात है ये। तो पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें नहीं बिहार बुला रहा था। वो जो मैंडेट दिया जाता है एमपी बन के वहाँ पे अपने मुद्दों को उठाने के लिए, वो क्या झारखंड ने उनको मैंडेट दिया था कि दिल्ली ने मैंडेट दिया था? वो तो है ना यहाँ पे एमपी। तो ऐसी ही कोई तो हमें कह रहा था कि उनका स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है, 243 सीट्स हैं, 243 सीट्स पे चुनाव लड़ जाएं, 100% उनका स्ट्राइक रेट है, तो 240 तो आ ही जाएगा। सीएम बन जाए, हम तो बिल्कुल फ्रंट रो में बैठ के ताली बजाएंगे। पुष्पम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। नीतीश कुमार अपने आप को इस तरीके से पेश करते हैं कि हम सबके नेता हैं। तेजस्वी यादव MY समीकरण की बात करते थे, अब माई और बाप की बात करते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी किसकी बात करती है? बिहार को आगे लेके जाने की। कैसे लेके जाइएगा? जो सब मैंने अभी आपको बातें बोली, लोगों का संघर्ष कम करना पड़ेगा। हम अभी भी देश में सबसे पीछे हैं। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात होती ही नहीं है, सिर्फ फालतू चीज़ों के बारे में बात होती है। अगर आप सिर्फ स्टेट्स देखें तो हम 28 नंबर पे ही हैं, 28वें नंबर पर ही हैं, आखिरी नंबर पे हैं। 28 ही स्टेट है, हम 28वें नंबर पे। अगर आप यूनियन टेरिटरीज मिला लीजिए तो 33 नंबर है टोटल, उसमें हम 33वें नंबर पे हैं। इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। हमने ये बात कई बार बोली है, हमने बहुत कुछ जीवन में छोड़ा है। हम नौटंकी करने के लिए और कुछ और करना चाहते थे और वो नहीं कर पाए, तो ये करने के लिए नहीं है राजनीति में। हम चाहते हैं कि हम कम से कम वो कोशिश तो शुरू करें। अब सरकारें जो हैं, जो विधायक बैठेंगे वहाँ पे, एक प्रोग्राम बना के 28वें से 27वें पे, 26 पे, 25 पे कैसे लेके जाए, उसकी तो कोशिश करें। क्या ग्राउंड जीरो पे पुष्पम प्रिया को जनता का साथ मिल रहा है? विश्वास आप जीत पा रही है? बिल्कुल ही जीत पा रहे हैं। गांव पे कोई काम हुआ है? ग्राउंड पे कोई काम होता है? लेकिन आज के नेता जो है वो तो गांव की बात करते हैं। वो तो गांव जाते ही नहीं है। गांव जाएंगे तब तो जूता खोल के मारेंगे लोग। इस बार, पिछली बार हो रहा था ना ऐसा, आपको याद है ना? पिछली बार विधायकों को पकड़ के पीटा जा रहा था ना,
फिर तो गांव के लोग सीधे हैं, उनको ये सब कह के वोट ले लिए कि आखिरी बार हिंदू मुस्लिम और क्या सब जाति के नाम पे ले लिए। इस बार कैसे जाएंगे? कोई काम नहीं किए हैं, वहां तो लोग तैयार ही हैं। अरे पटना में पोस्टर लगा देने से और टीवी पे चले आने से तो राजनीति नहीं है ना। लोगों में बहुत आक्रोश है कि 5 साल फिर से बीत गया, पानी तक नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है तो महकते हुए पानी आ रहा है, टंकी लगा है, कहीं टंकी नहीं लगा है, और इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने ये कर दिया। वो आज भी नल जल योजना की बात होती है, नमामि गंगे की बात होती है, और आप कह रहे हैं कि पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे कहने की क्या ज़रूरत है? आप जाके चेक करिए, इन्वेस्टिगेट करिए। जी, गाँवों में पानी लोगों को पीने के लिए अगर नहीं मिल रहा है तो फ्लॉप हो गया है, मतलब है ना। हम तो कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम तो आज भी आपको कह रहे हैं कि आज भी प्रधानमंत्री जी ने आके इतनी सारी चीज़ें दी हैं बिहार को, और बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो खुश होने वाली चीज़ है। ग्राउंड पे वो चीज़ें दिखती है। अब यही तो क्वेश्चन, यही तो झंडी क्वेश्चन दिखाते है, हैं। यही क्वेश्चन है कि आपने तो दे दी, अब ज्यादा यहाँ पे मुद्दा क्या होना चाहिए कि वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? वो नहीं पहुंच पा रहा, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। कोई आरोप की बात थोड़ी है, ये तो मैंने कहा ना आपको, डेटा है, हम सबसे पीछे, हमारा जीडीपी पर कैपिटा देश में सबसे पीछे है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने प्रशांत किशोर के फंडिंग पे बात की। पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी की फंडिंग कहाँ से होती है? जनता ये भी तो सवाल कर सकती है। आप तो अंतर देख ही सकते हैं। फंडिंग की जो अंतर है हमारी पार्टी की और उनकी पार्टी की जो फंडिंग की अंतर है, वो तो सबको नजर आ ही रही होगी। टेंट लग रहा है, और इस तरीके से जैसे मोदी जी के पार्टी के जिस तरीके से होर्डिंग्स लगते हैं, वैसे उनके होर्डिंग्स अभी से ही लग रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने राजनीति की शुरुआत इस तरीके से पैसा झोंक के की है तो आप उसको सस्टेन करना चाहेंगे। अभी तो आप कुछ भी बोल देंगे ना कि हमने लोगों के लिए काम किया और लोगों ने हमें दिया। बिजनेस टाइकून तो आप है नहीं, तो ये बात भी झूठी है। आप बिजनेस टाइकून होते ना तब, अगर आपके पास इतना वाइट मनी होता तो। और उसके बाद आप कहाँ से पैसा लाएंगे? अगर खुदा न खास्ता आप राजनीति में एंटर कर जाते हैं तो फिर वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये जो भ्रष्ट पैसा है, क्योंकि ये वाइट मनी नहीं हो सकता, हमने हमेशा क्राउड फंडिंग करके ही चीज़ें की हैं, इसीलिए आपको हमारा उस तरीके से चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, साफ हैं चीज़ें। आपने पुष्पम जी ये कहा इंटरव्यू के दौरान में कि राजनीति को आपने विकल्प के तौर पर नहीं चुना है। राजनीति में आप आए, मार्गदर्शक कौन रहे? और ये 2025 का पहला ऐसा विधानसभा का चुनाव रहेगा जिसमें आपके पिता आपके साथ नहीं होंगे। कैसे चुनाव लड़िएगा? कैसे याद करते हैं अपने पिता को? पिताजी हमारे पिता थे, बस इतना ही संबंध था। हमने जो राजनीतिक तौर पर आपसे काफ़ी अनुभवी थे, सीनियर लीडर थे, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे। हाँ, लेकिन अगर वो हमारे मार्गदर्शक रहते तो हम जदयू में रहते। जी, फिर तो आपके मार्गदर्शक कौन? आप भी जानते हैं कि ये बहुत ही कठिन रास्ता है। जब एक आसान रास्ता है कि आप जदयू से टिकट ले लीजिए, या आपके घर में लोग पॉलिटिकल फैमिली में हैं, आपके चाचा भी हैं, तो आप उधर से घुस जाइए, वो तो आसान है, विकल्प इजी है। तो क्लियर है कि ये मार्गदर्शक नहीं है। हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं हमारा मार्गदर्शन किया है, हमारे अपने एक्सपीरियंस ने हमारा मार्गदर्शन किया है। आप भी बिहारी हैं, आप अंदर से ये चीज़ जानते हैं कि हमें बदलाव की ज़रूरत है, और हो सकता है कि ऐसा पॉइंट आएगा कि आप गिव अप कर देंगे लोगों पे, और आप सोचेंगे कि या तो यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाओ और कभी नहीं आओ। आजकल एक नया टर्म है, एक्स बिहारी, पता है आपको? अब बिहारी के लोगों ने, एक जो कभी बिहार के हुआ करते थे, उन्होंने अपने लिए एक टर्म बनाया है, एक्स बिहारी, जो निकल गए और वो कभी नहीं आए। तो या तो आप ये करो, और या तो ऐसे हमारे जैसे कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे कि नहीं, जिद्दी होंगे कि नहीं हम जाएंगे, और कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी अजूल फजूल का सामना करना पड़े, हम कोशिश करेंगे। तो वही मार्गदर्शन। पुष्पम प्रिया चौधरी इस साल के चुनाव में एकला चलो की राजनीति करेगी या किसी गठबंधन का दामन थामेगी? देखिए, हम लड़ेंगे तो सभी सीटों पे, तैयारी तो सभी सीटों पे लड़ने की करेंगे। और हम ये बात भी आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दें कि महागठबंधन और एनडीए के अतिरिक्त अगर कोई पार्टी स्विंग कर सकती है वोट, तो सिर्फ हम कर सकते हैं। और मीडिया में और सोशल मीडिया पे तो डिसाइड नहीं होगा ना कि कौन स्विंग करेगी, तो हमारे अलावा वो कोई नहीं कर सकता। हाउएवर, अगर हम गठबंधन करने को लेके जिस तरीके से बिल्कुल ऐसा था कि नहीं करेंगे, वो अब नहीं है। अगर वाकई में हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सकते हैं, जो भी पार्टी बना सकती है, अभी तो आने वाले दिनों में और चीज़ें तेज़ हो जाएंगी, तो उनके साथ हम जाएंगे उसी भूमिका में जो भूमिका हमें दी जाएगी, जिसमें हमें मेन भूमिका ये चाहिए कि हमें काम करने दीजिए, वॉट एवर काम करने दीजिए। और हम जो विजन वाला प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, ये 5-6 चीज़ें बिहार को 5 साल में दे देंगे, ये वाला नहीं। ये सब प्रोग्राम की अभी बिहार को ज़रूरत नहीं है। अभी एक प्लान बनाने की ज़रूरत है आगे आने वाले कई दशकों के लिए। जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो बना था कि किधर जाएगा देश,
वो प्लान जो भी बनाएंगे, जिनको वाकई में बिहार बदलने में कोई इंटरेस्ट हो, चाहे वो बिहार के लोग हों महागठबंधन के या बिहार के बाहर के लोग हों, प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी, जो भी लोग हैं बाहर के, जो बिहार के इलेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके साथ जाएंगे। लोगों के मन में एक उत्सुकता है। कोविड जब आया तो सभी के चेहरे पे मास्क दिखा, लेकिन आपके चेहरे से मास्क अभी तक उतरा नहीं है। पिछले कई इंटरव्यूज़ में आपने ये कहा कि आपने खुद भी सोशल मीडिया पे भी कहा कि नीतीश कुमार को आप हटाना चाहते हैं कुर्सी से, उसके बाद ही आपका मास्क हटेगा। तो क्या अभी भी आप उस पर कायम हैं? मैंने ये कभी नहीं कहा था। मैंने ये कभी नहीं कहा था कि नीतीश जी को हम हटा देंगे तो कर लेंगे। हमने कहा था कि जब तक हम व्यवस्था नहीं बदल देंगे तब तक नहीं हटाएंगे। और उसका एक कारण है, इतनी बातें हमारे मास्क को लेके हुई हैं, आप भी जानते होंगे, और उससे पहले बातें हमारी शक्ल को लेके होती थी। हम जिस दिन से राजनीति में आए हैं बहुत ही पावरफुल विचारों के साथ आए हैं। ऐसा है 2020 के बाद से कि बिहार की राजनीति हमारे विचारों ने कंप्लीटली बदल दी है, और आज हर आदमी वही बात कर रहा है। कोई नया नहीं है, सब हमसे पहले से राजनीति में है, लेकिन आज हर व्यक्ति हमारे ही विचारों को बोल रहा है, शब्द सह बोल रहा है। मतलब उसमें कोई फेर बदल भी नहीं। चीज़ें भी वही करेंगे ये लोग जो हमने कही हैं, करेंगे। लेकिन जब हमारी बात आती है तब शक्ल की बातें होने लगती है, यही होने लगता है। वो आपको पता है उसका कारण क्या है? हमारा समाज वैसा ही है। एक महिला को देख के कि महिला सिर्फ नज़र आनी चाहिए, मतलब यहाँ तो ऐसा हद हो गया कि लोगों ने जाके बार डांसर हैं ये सब बोला, गाना गाया हमारे बारे में। कि ये सब चीज़ें परेशान करती है आपको? हमें नहीं करती, बट बहुत सारी महिलाओं को करती हैं। हम जब चुनाव हारे थे, हमने आपको बताया ना कि वो खी वाली एक मेंटालिटी होती है, तो हमने एक फ़ोटो पोस्ट किया था। हम तो जानते ही हैं कि बिहार क्या है यहाँ का। वो कहते हैं ना, पोटेंशियल कन्विक्स का एक लिस्ट होता है कि कौन से लोग हैं, बाहर विदेशों में नज़र रखा जाता है कि ये सारे लोग हैं जो महिलाओं के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, तो उन पे पुलिस नज़र रखती है। तो हम तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं बिहार में, हम ये जानते हैं। हमने एक फ़ोटो पोस्ट किया था, उस पर बहुत घिनाया लोगों ने, और आप मानोगे नहीं, हमें सैकड़ों मेल आया महिलाओं की तरफ से कि आप छोड़ दीजिए। और हम उनको ये समझाने में, हमने बहुत लोगों को ये चीज़ समझाई कि देखिए यही तो ये लोग चाहते हैं कि ये सब बोले और आपको तकलीफ हो, आप घर में ही बैठे रह जाएं। यही तो इनका टैक्टिक है। और बात भी सही है, 50% अगर आप जनसंख्या है तो आपको तो अधिकार ही नहीं है 50% जनसंख्या के चेहरे के बारे में कुछ भी बोलने का। तो अब महिलाओं को तो नहीं समझाया जा सकता, वो थोड़ा इमोशनल होते हैं। तो हम अभी चाहते हैं कि लोग हमारे विचार सुने, विचार काफ़ी पावरफुल हैं। और चेहरे का क्या है, मास्क का क्या है, हमारा तो चेहरे में कोई योगदान नहीं है। जब वक्त आएगा तब हटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पम जी। थैंक यू। देखिए, आज की इस इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ों पर पुष्पम प्रिया चौधरी से चर्चा हुई है। बिहार की वर्तमान राजनीति पर, इनकी जो प्लूरल्स पार्टी है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके की तैयारी कर रही है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, इस पर चर्चा चली। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, इन तमाम नेताओं के ऊपर भी बातचीत चली कि आखिरकार उन्हें ये कैसे देखते हैं। अब आने वाले समय में जहां तमाम राजनीतिक दल जो है वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगा है, तो पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी अपनी कमर कस ली है। अब देखने वाली बात है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पलड़ा किसकी तरफ जाता है, नतीजा किसके पक्ष में होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।